हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ब्लूप्रिंट। दिस इज आदित्य भैया। तुम्हारे अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम खत्म हुए हैं एंड तुम चाह रहे हो जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर करना। तुम ढूंढ रहे हो भाई ऑनलाइन कोचिंग कौन सी बेस्ट रहेगी, बिकॉज ऑनलाइन कोचिंग आर मोर प्रोमिनेंट, मोर डोमिनेटिंग देन द ऑफलाइन वंस। बिकॉज यार आजकल जो भी देखो, जो भी जेईई एस्पिरेंट और नीट एस्पिरेंट हो रहे हैं, उनका पहली चॉइस ऑनलाइन कोचिंग ही होती है। सो आजकल ऑनलाइन कोचिंग में जब बात आती है तो मिशन जीत एक न्यू ब्रांड है, एक न्यू कंपनी है जो कि शोभित निर्वाण भैया या फिर शोभित निर्वाण सर ने स्टार्ट किया है। मिशन जीत, इसकी रियलिटी क्या है, बिकॉज ये इनका पहला साल होने वाला है जब ये आपको पढ़ाने वाले हैं। जेईई और नीट 2028 के एस्पिरेंट्स के लिए ये होने वाला है। इन्होंने अपने न्यू बैचेस लॉन्च कर दिया है, द्रोणा जेईई एंड द्रोणा नीट। उन सब की रियलिटी क्या है, आपको इनकी तरफ जाना चाहिए फिर किसी ऐसी कोचिंग की तरफ जाना चाहिए जिसको काफी सालों का एक्सपीरियंस है। उसके बारे में आज बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जेईई और नीट की रियलिटी के बारे में बात करते हैं। प्रिपरेशन के वक्त हमें फेस करने को मिलता है। मेरे को 1 साल हो चुका है जेईई के लिए प्रिपेयर करते हुए, एंड एज अ मेंटर, एज अ जेईई एस्पिरेंट, एज अ जितने मेरे दोस्त हैं उन सबके एक्सपीरियंस से हर एक चीज मैंने स्लाइड पे लिखी हुई है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज हर एक सेकंड तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, सबसे पहले हैवी सिलेबस होता है भाई जेईई नीट का। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, राइट स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है पूरा। सारे के सारे सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक टॉपिक वीक हुआ तो अगला समझ नहीं आएगा। इसलिए कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना पड़ता है। बिकॉज अगर आपने एक भी टॉपिक छोड़ा, अगला आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस टीचर। अगर आप फर्स्ट से लेकर क्लास 10th तक रहते तो आपको कोई भी टीचर पढ़ा दे, कोई टेंशन नहीं है भाई, लास्ट में वन शॉट देख के काम बन जाता है। लेकिन जेईई और नीट में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मॉक टेस्ट आ रहे हैं, आपका जेईई का नीट का एग्जाम आ रहा है, आप वन शॉट देख करके जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है। सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है, रियलिटी भी यही है। इसलिए टीचर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ब्रांड वैल्यू इतनी मैटर नहीं करती कि मेरी कोचिंग कितनी ब्रांडेड है, मेरी कोचिंग कितनी ज़्यादा बढ़िया है, कितनी ज़्यादा उसकी फीस है, ये मैटर नहीं करता। टीचर का एक्सपीरियंस, सबसे पहली चीज़ टीचर का एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो कभी भी आप लोग अपने लिए कोचिंग सिलेक्ट कर रहे हो, सबसे मेन चीज आपको देखनी है टीचर का एक्सपीरियंस। एट द एंड आपको ब्रांड नहीं पढ़ाने वाला, आपको एट द एंड टीचर से ही पढ़ना है। चाहे आपको ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ना हो, लाइव क्लास में पढ़ना हो, आपको टीचर ही पढ़ाने वाला है। तो उसका कितना एक्सपीरियंस है, उनको कितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जेईई के एक्सपीरियंस को, नीट के एक्सपीरियंस को, वो आपको देखना है। आपको ब्रांड वैल्यू बिल्कुल नहीं देखनी है। साथ ही में एक चीज जो मैंने कॉमन पैटर्न नोटिस किया है, बार बार कोचिंग मैंने 2-3 चेंज किया है, उसमें यह है कि जितने बड़े ब्रांड, जितना बड़ा आपका ब्रांड होगा ना, उतने ही ज्यादा उसका फोकस होगा पैसों के ऊपर, अकाउंट्स में उसका फोकस होगा। जितना बड़ा ब्रांड, उसका पैसों में फोकस, उसका पर्सनल अटेंशन आपको बिल्कुल नहीं देने वाला है। यानी कि आपको समझ आता है समझो, आपको नहीं आता है मत समझो, उसको पैसों से मतलब है। उसकी फीस आ चुकी है, सारे ब्रांड्स फीस एडवांस में लेते हैं। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके आप अखबार में देखते हो कि इनकी रैंक आई है। एंड एक बात सच है कि रैंक खरीद ली जाती है, रैंक को आसानी से खरीदा जा सकता है। जो ऑल इंडिया रैंक 1 देखते हो, वो 10 कोचिंग का ऑल इंडिया रैंक 1 सेम आदमी होता है। वो कैसे होता है वो उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सच बात यह है, रैंक खरीद ली जाती है। टीचर का एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकता है कोई भी। टीचर का एक्सपीरियंस इज द मेन थिंग विच यू हैव टू फोकस ऑन। ब्रांड जितना बड़ा उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं देगा, उतने ही आपके पैसे खर्च होंगे, उतने ही पैसों पे उसका ध्यान रहेगा। आपको समझ आता है, समझना। टीचर भी उसके ऐसे ही होते हैं, ड्यूटी कर दी और उसको मतलब ही नहीं है फिर टीचर को, स्टूडेंट को समझ आया फिर नहीं आया। तो अब मिशन जीत समझते हैं। मिशन जीत क्या है भाई, मेन चीज़ हमने समझ ली कि हमें कोचिंग अपनी सिलेक्ट कैसे करनी है। अब उस पर देखते हैं मिशन जीत क्या हमारे क्राइटेरिया पे खरा उतरता है। तो देखते हैं मिशन जीत क्या है। क्लास 11 एस्पिरेंट्स के लिए ये मेनली होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2028 में जो भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे आप, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, उसके लिए होने वाला है। इसमें आपको द्रोणा जेईई और द्रोणा नीट नाम से 2 बैचेस मिलने वाले हैं। जेईई वालों के लिए ये, नीट वालों के लिए ये, फिर ये है, ठीक है। साथ ही में आपको स्ट्रक्चर रोड मैप मिलने वाला है। ये सब चीज़ें तो सबको ही बोलते ही हैं। मेन चीज़ देखेंगे टीचर का एक्सपीरियंस कितना है। देखते हैं कुछ फीचर्स हैं जो कि आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो। जेईई के बैचेस के हैं, साथ ही में ये आपके नीट के बैचेस के हैं। मैंने सारे फीचर्स पढ़ लिए हैं। इसमें मेन चीज़ जो भी होनी चाहिए, मोर देन सफिशिएंट फीचर्स आपको मिल रहे हैं, जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए चाहिए होंगे इन 2 सालों में, ठीक है। इसके बाद अब मेन चीज़ जो क्रक्स है आपका, टीचर को एक्सपीरियंस कितना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। टीचर्स जो है, जैसे कि महेंद्र सर नीट फिजिक्स के 13 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। अमन राज सर नीट जूलॉजी 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है इनको। सुभाष यादव सर 10 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। यानी कि आप समझ पा रहे हो कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर है, 10 से ज़्यादा साल का तो इनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। कुछ मैंने एग्जाम्पल से आगे भी देखते हैं। 11 से ज़्यादा सालों का टीसीएस सर का एक्सपीरियंस है, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। द्रोणा जेईई सिद्धार्थ मिश्रा सर 14 सालों का, 14 ईयर प्लस एक्सपीरियंस। रंजन सर 11+ ईयर्स एक्सपीरियंस। यानी कि जितनी हमारी उम्र है उससे भी मतलब उसके आसपास का इनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। यानी कि बेस्ट टीचर्स
यू कैन फाइंड आउट, बिकॉज ये इनका पहले से भी नाम है, मिशन जीत में थे उससे पहले भी इनका नाम है, कोटा के टॉप टीचर्स माने जाते हैं ये, जो कि स्टार बैचेस को पढ़ाते थे। यानी कि इनसे पढ़ने के लिए बच्चे कोटा में जाते थे, अपने घर को छोड़ करके हॉस्टल में रहते थे, वहां पर पढ़ते थे, तब जाके इनसे पढ़ने को मिलता था। लेकिन 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 कुडोस टू शोभित भैया एंड देयर टीम, उनकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। ये सारे टीचर्स आपको घर बैठे आप इनसे पढ़ सकते हो। तो ये एक बेनिफिट लगा मुझे इस बैच का, एंड दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग एंड दिस इज द मेन थिंग विच वी हैव टू कंसीडर, द टीचर्स एक्सपीरियंस, जो कि भरपूर है, पूरा भरपूर है इन टीचर्स के अंदर की एक्सपीरियंस, तो पूरा पूरा कूट कूट के भरा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। सो अब मेन चीज़ है टीचर का एक्सपीरियंस तो हो गया, लेकिन मेन चीज़ ये भी होती है कि यार हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है टीचर से समझ भी आना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर है तो इसका मतलब नहीं कि आपको समझ भी आ जाएगा, एक वाइब मैच होनी चाहिए। तो उसके लिए आप इनकी डेमो क्लासेस देख सकते हो, जो कि थोड़े दिनों में क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो आप इनकी डेमो क्लासेस मिशन जीत की वेबसाइट या ऐप पर जाकर के देख सकते हो। डेमो क्लासेस में अगर आपका बढ़िया वाइब मैच हो रही है, पहले एक टफ चैप्टर देखो, जो टफ चैप्टर जेई का सबसे टफ चैप्टर है, जैसे रोटेशनल मोशन हो गया फिजिक्स में, तो वो देख लो। एंड अगर आपको टीचर से समझ आ गया, आपके 1-2 PYQ बन गए, मतलब टीचर बिल्कुल सेट है आपके लिए, बिल्कुल आपकी वाइब मैच हो रही है, आप इन टीचर के साथ कंटिन्यू कर सकते हो एंड आप इन बैचेस में एनरोल हो सकते हो। वैसे मोस्टली जो चीज़ें देखी जाती है वो टीचर का एक्सपीरियंस होता है, एंड उन्होंने कितनी रैंक को कैटर किया हुआ है, कितनी बड़ी बड़ी टॉप रैंक्स को, इनकी टॉप रैंक्स यानी कि अंडर 100 की रैंक्स को कितना कैटर किया हुआ। तो आप लोग रैंक भी देख सकते हो, AR 49, 89, 92, 11 एंड बहुत सारी रैंक्स है, AR 53, AR 9, तो ऐसी बहुत सारी रैंक्स हैं इनके पास। तो बेसिकली कोर जो है इसका बिल्कुल फिट है, जितने भी टीचर्स हैं बिल्कुल टॉप टीचर्स है, कोटा के जो थे उनको शोभित भैया मिशन जीत के अंदर लाए हैं। द्रोणा जेई नीट दोनों के बैचेस आपको ले सकते हो, एनरोल हो सकते हो, दोनों के ही जो दोनों में आप जो एनरोल हो सकते हो मिशन जीत की वेबसाइट या ऐप से हो सकते हो। तो अभी जाओ आप लोग एनरोल हो सकते हो एंड डेमो क्लासेस लेके देख लेना पहले ही। एंड ये 2 बैचेस हैं, इनका प्राइसेस की बात कर लेते हैं, 4499 4499 जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइसेस है, बाद में 5000 रुपये का हो जाएगा। तो आप लोग आके एनरोल हो सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए, एंड कमेंट करके बताना कोई भी आपका डाउट हो तो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।